ईमानदारी से। पहला पॉइंट ये भारत में ही हो सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद 27 मुस्लिम लीग के सदस्य जो हमारी संविधान सभा में थे वो यहाँ मौजूद रहे और 1950 में दस्तखत करके फिर चले जाएं। दूसरी बात, नंबूदरीपात की जब सरकार तोड़ी गई केरला के अंदर कम्युनिस्टों की, तो तब से कांग्रेस ने केरला के अंदर किसके साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं है जिसके साथ बनवाई है, आज भी उनके साथ पैक्ट है जिनके साथ बनवाई है, सेंटर तक में उसके मिनिस्टर बनवाए हैं और ये कहते हैं हमारा मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है। अब मुझे बताइए, आज ये कहते हैं 370 को हम खत्म करेंगे। हिजाब के ऊपर वैसे बनी अपने आप को प्रोग्रेसिव महिलाओं के लिए पार्टी बनती है, ये हिजाब के ऊपर इनकी वो नहीं खुलती कर्नाटका को लेकर के पूरी की पूरी। शाबानो केस आप पूरा देख चुके हैं इनका लेकर के। तो हर चीज जो, और सुनिए वक्फ बोर्ड को किसने पावर दी? ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किससे, जो क्या संस्था है उसकी महत्ता है जिसको इतनी महत्ता दी जा रही है। एक बार प्रेम कुमार जी, फिर अजय जी, फिर अजय जी। और सुनिए कितनी सफाई से जो बात रखी, पाकिस्तान से आने वाले लोग, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, आप उनको तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोग एक एक कर आप पाकिस्तान से आने वाले लोग इस देश पे शासन में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ठीक है संजय जी, ममता जी, संजय जी और ममता जी आपको रोक रहे हो प्लीज, आप दोनों को रोक रहे हो। मेरे को प्रेम जी, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हो। देश को लूट खसोट, आप दोनों को रोक रही हो, ममता जी, संजय जी, बस ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार की इस बात पर प्रेम कुमार जी का काउंटर ऑन एयर प्लीज। कपिल कुमार जी और प्रेम कुमार जी को ही रखिए, फिर मैं अजय जी और तोहिन सिन्हा का रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ प्लीज। आपकी आवाज ऑन नहीं जा रही, आप दोनों को सुनिए ना, आप दोनों की आवाज नहीं ऑन जा रही। प्रोफेसर कपिल कुमार की बात पर प्रेम कुमार जी का मेरे को काउंटर रिएक्शन चाहिए, मेरे रुक जाएंगे ना। देखिए प्लीज, मुद्दे पर रहते हैं संजय जी, मुद्दे पर रहते प्लीज, मुद्दे पर। अजय जी प्लीज, इस तरह से नहीं। एक काम करिए, स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, और तोहिन सिन्हा का रिएक्शन चाहिए मुझे। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, अजय जी, नहीं इस तरह से नहीं कर सकते अजय जी, अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। नहीं, एक सेकंड, मैं आपके नोट्स मैं ले लूंगी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो। प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। एक सेकंड, ममता जी, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। अगर आप लोगों को ऐसे ही डिबेट करनी है तो सॉरी, मैं ही चली जाती हूँ। एक सेकंड, अगर आप लोगों को, सुनिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही डिबेट करनी है तो आप लोग करिए। एक सेकंड रुकिए, अजय वर्मा जी, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अजय वर्मा जी, आप सुन रहे हैं? एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड, अजय जी, एक सेकंड, अजय जी, इस तरह से डिबेट नहीं चल सकती है। अजय वर्मा जी, एक सेकंड, ममता जी, एक सेकंड, अजय वर्मा जी, ये गलत है। अजय वर्मा जी, ये तरीका गलत है, और अगर आप लोगों को ऐसे करनी चाहिए, आप रुकेंगे। अजय वर्मा जी थोड़ा सा शांत रहेंगे। ममता जी, एक सेकंड, अगर आप लोगों को इस तरह से डिबेट करनी है तो मैं चली जाती हूँ स्टूडियो से, आप लोग अपना प्लीज डिबेट कर लीजिए। आप लोग नहीं, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अगर सबके सब इस तरह से बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। मैं अभी ब्रेक ले लूंगी। अजय वर्मा जी, आप धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, हमने तो इनसे कहा, आप फिर बोल रहे हैं। प्लीज मच्छी बाजार मत बनाइए, एक डेकोरम होता है, उसे प्लीज मेंटेन रखिए, और सभी से मेरी गुजारिश है। और अगर आप लोगों को ऐसे करना है तो प्लीज मैं चली जाती हूँ। आप लोग करिए अपना, जिसके सर पर जो फेंकना है फेंकिए। एक बोतल फेंकेगा, कोई ग्लास फेंकेगा, कोई कुछ करेगा। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी ना। आप लोगों को समझ आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कह रहे थे, उस पर रिएक्शन फिर मैं तोहिन सिन्हा का रुक करूं। देखिए, ये पूरी जो बहस बनी है ना, नरेंद्र मोदी जी ने बोला और उस पर बहस पूरे देश में शुरू हो गई। क्यों शुरू हुई भाई? तुष्टीकरण और ये वो बात, क्योंकि इस चुनाव में बड़े बड़े मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम मुद्दे जिस पर कि सरकार घिर गई है, जवाब नहीं है, तो ये मुद्दे लेकर आ गए।
भैया कहाँ से तुष्टीकरण को आपने मुद्दा बना दिया? पूरे घोषणा पत्र में कहीं तुष्टीकरण जैसा शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। सुनिए ना, लोग भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगी, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगी कि प्लीज एक बार जनता के बीच जब हम गए, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, एक बार प्लीज वो प्ले करिए, फिर उसके बाद चर्चा को मैं आगे नहीं, आप ही की बात पर रोक कर कह रही हूं, वापस आप ही जवाब दीजिएगा। एक बार प्लीज चला दीजिए। इस्टो को लेकर उस पर अटैकिंग मोड में है कि उसके जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है और दरअसल तुष्टीकरण की नीति साफ नजर आती है। जनता से ही समझते हैं कि वो किस तरह से देखती है कांग्रेस के घोषणा पत्र को। कांग्रेस लगभग 70 साल से ज्यादा देश में शासन किया है, 60-65 साल से। मुझे तो नहीं लगता कि घोषणा पत्र कोई नया है। बीजेपी कह रही है हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो इसमें हिंदुओं का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। घोषणा पत्र में आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें सिर्फ उन्होंने मुस्लिम पक्ष को ही ज्यादा वेटेज दिया है और देश में सरकार चलानी है तो सबको लेके चलना जरूरी है। आपको कांग्रेस की गारंटीज पर भरोसा है? अभी तक तो कुछ किया नहीं कांग्रेस ने, आज तक कुछ किया नहीं। डूबती हुई नाव का क्या भरोसा करना है? मुस्लिम लीग की झलक जो है वो उसमें नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। क्यों दिखता है ऐसा? मेरे को समझ ही नहीं आया। कांग्रेस घोषणा, अपना घोषणा पत्र नहीं दिखता उनको कि उन्होंने जो कहा है, जो करा है उसको तो देखे पहले, फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र देखे। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी 2 से अब 400 का ख्वाब देख रही है, तो देखने दो भैया। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आरोप लगाती है और जब कांग्रेस स्वयं जब इस तरह की राजनीति अपने घोषणा पत्र में लाने की कोशिश करती है तो वह युवाओं को बरगला रही है, इस देश को बरगला के मतलब एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। जब आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो तो आप स्वयं भी तो वही कर रहे हो फिर एक तरीके से, तो ये गलत है। इसके लिए कांग्रेस इसलिए कर रही है राजनीति क्योंकि उनको पता है कि जितना मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी क्योंकि वो हिंदू। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि हिंदू वोट तो उनको मिलेगा नहीं, तो जहां उनको फोकस करना है इसीलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये फोकस रखा है। इससे मतलब नहीं है क्या सही क्या गलत है, उनको पता है जिसका ज्यादा हम पक्ष लेंगे उसी पार्टी का पे ज्यादा। प्रेम जी, जनता को जाकर कोई नहीं बता रहा था, वहां पर जनता उसको जो लग रहा था वो बोल रही थी। और ऐसा नहीं है, दोनों ही पक्ष थे वहां पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष हो। अब किसी को एक पक्ष ही अगर दिखाई दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों ही। हाँ, आ रही हो तुहिन जी। मानी जी, आप प्रश्न लेकर गई थी तो ये इंडोर्स करते हुए गई थी कांग्रेस तुष्टीकरण कर रहा है आपने खुद इंडोर्स किया, तो सवाल में ही आप इंडोर्स कर रही, दर्शक क्या बोलेगा? प्रहार कर रही है, बीजेपी प्रहार कर रही है। मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोग सीएए पर बात कर रहे थे। ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, सब लोग क्या कह रहे थे? भाई अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए, भाई पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनकी बात होनी चाहिए। ठीक है, वो भाई उस समय तो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, तो अपने देश में अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं करना चाहती है बीजेपी? तुहिन सिन्हा जी, अपने देश के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है आपको? की बात की जा रही है तो क्या गलत है? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। तुहिन जी देखिए, हम ना तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं ना बहुसंख्यक की बात करते हैं। करिए, सबका विकास, सबका विश्वास। विदेश के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए। अपने देश के अल्पसंख्यकों की बात करिए। क्यों दिखा रहे हैं इस तरीके से? समझ नहीं आ रही है किस तरह की भाषा। सोशल, इनको शांत कराइए। नहीं ठीक है, लेकिन आप आराम से बोल सकते हैं, मतलब एकदम गुंडागर्दी वाली ये चीज क्यों एक दूसरे को दिखा रहे हैं सबके सब? यहाँ पर इत्मीनान से हम अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आ रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप इन लोगों को नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो कम से कम अभी 2 मिनट जो है ना, पूरा मछली बाजार बना हुआ था, लेकिन अब जब अब आई हैं तो 2 मिनट सबके माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, ये आप बताएंगे सर? ये आप बताएंगे मुझे? ये आप बताएंगे सर? हाँ, ये आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए, ये आप थोड़ी बताएंगे मुझे। आप अपनी बात रखिए, मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। नहीं, मुझे पता है अपना काम मुझे कैसा करना है। मैंने आपसे पूछा है, मुसलमानों के हित की अगर बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो? और आपको बाकी चीजें क्यों नहीं दिखी? वो ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में। चुपचाप होकर सुनिए। देखिए, चुपचाप होकर ये धमका रहे हैं क्या आप मुझे? एक सेकंड तुहिन सिन्हा जी, एक सेकंड। अजय वर्मा जी, एक सेकंड। नहीं, आप धमका रहे हैं क्या तुहिन जी मुझे? तुहिन जी नहीं, तो ये चुपचाप होकर सुनिए कौन सा तरीका होता है तुहिन सिन्हा? विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल आता है, बात केवल उनकी मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं रहती है। मैनिफेस्टो रिलीज के एक दिन उपरांत मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पार्टी की फितरत साफ कर दी जब उन्होंने आर्टिकल 370 पर ही सवाल उठाया।
तो ये कांग्रेस की फितरत की बात है, उनकी मानसिकता की बात है। जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हमेशा जयराम रमेश जी ने स्पष्टीकरण दिया था 371 ABCG के ऊपर बात कर रहे थे। स्लिप ऑफ टंग अभी वो भी इस तरह के मामले लिखा है, बिल्कुल ट्वीट की राह में दिखाऊं आपको। और अभी मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग कल का दिखाऊं आपको, क्या बोले वो, लो लीजिएगा, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब आप सफाई नहीं देंगे।